डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर ली अर्नड अ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ 84,000। ठीक है, सो मिस्टर ली की इनकम इतनी रही। ठीक है, एंड आउट ऑफ दिस इनकम द अमाउंट दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स, दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स। यानी अब ये टेबल इज़ शोन इन द टेबल, यानी इस टेबल में ये जो अमाउंट्स हमें नज़र आ रही हैं ये वो अमाउंट्स हैं जिसपे इनकम टैक्स नहीं है। फाइन। नाउ गिवन दैट ही हैज़ 3 चिल्ड्रन and that for the remaining income that will be taxed, the gross tax payable for the first 40,000 is this much. ठीक है, and the tax rates for the rest is this much. so हमने फाइंड इसमें करना है इनकम टैक्स पेबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ हम ये बात करें कि टोटल इनकम जो है मिस्टर ली की टोटल इनकम 84,000 है, एंड ये वो अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं है। ठीक है, ये सारी अमाउंट पे टैक्स नहीं है। सो सबसे पहले हम ये जो रिलीफ्स हैं यानी वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं है उसको हम फाइंड कर लेंगे। ओके जी, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे जी टोटल रिलीफ्स, यानी टोटल रिलीफ हम देखेंगे कितने हैं, कितनी अमाउंट हमारे पास बनती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो जो पर्सनल रिलीफ है वो है दिस अमाउंट 3,000 प्लस दिस वन प्लस अब 4,000 जो चाइल्ड रिलीफ है इट इज़ पर चाइल्ड ना, यानी 1 चाइल्ड का जो रिलीफ है वो 4,000 है। और इस केस में हमारे पास मिस्टर ली जो है ही हैज़ 3 चिल्ड्रन, सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 4,000 and then we have this amount which is CPF contributions। क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट कैटेगरीज़ में टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है। यहाँ जो डाटा आपको गिवन है, क्योंकि आपके राइटर्स सिंगापुरियन राइटर्स होते हैं तो ये हमें वहाँ से सिंगापुर का जो डाटा है वो गिवन है। डोनेशंस की उसमें कैटेगरी में $940 जो है वो रिलीफ है। सो अब हम ये टोटल रिलीफ फाइंड करेंगे। आप इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, मैंने इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3,4,740 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, सो जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम वो अब हम देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी होगी। इसका आसान तरीका होगा कि जो मिस्टर ली की एनुअल इनकम है विच इज़ दिस अमाउंट 84,000, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारे पास जो रिलीफ की अमाउंट है विच इज़ 34,740। सो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट, अगेन मैंने इसकी कैलकुलेशन की हुई है जस्ट टू सेव द टाइम। सो ये आपके पास आंसर आएगा 49,260 आपके पास आंसर आएगा। अब आगे अगर आप देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमें, यानी इसी पार्ट में इसी क्वेश्चन के एंड पे देखें तो हमें ये कहा जा रहा है कि फॉर द रिमेनिंग इनकम द टैक्स विल दैट विल बी टैक्स्ड द ग्रॉस टैक्स पेएबल फॉर द फर्स्ट 40,000 इज दिस मच। ठीक है, सो इसको अगर हम इस तरह से लिख लेंगे कि हमारे पास जो अमाउंट आई है 4,9,260, इसमें से जो फर्स्ट 40,000 है तो यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट 40,000 जो अमाउंट है इस पे जो टैक्स है वो है $550। ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेते हैं $550। और जो रेस्ट हमारे पास अमाउंट है, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, रेस्ट से मुराद होगा यहाँ रिमेनिंग अमाउंट
उस पे जो टैक्स है वो 7% है, ठीक है। अब पहले रिमेनिंग अमाउंट के लिए हमें 49260 में से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो हमारे पास यहाँ हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि नेक्स्ट, ठीक है। अब आप इसमें से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा $9260 और इस पे जो टैक्स है वो है 7%, तो एट 7%। अब ये अमाउंट कितनी होगी, देखिए 7% की अगर हम बात करें तो 7% मीन्स 7/100 विच विल बी इक्वल्स टू 0.07, ठीक है। सो 9260 को आप मल्टीप्लाई करा दें 0.07 से, तो ये हम देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। 9260 मल्टीप्लाई 0.07, सो ये हमारे पास आंसर आएगा 648.2 648.20 भी आप पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इसमें इनकम टैक्स पेएबल, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में फिर आप लिखेंगे इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल। सो इसमें ये जो हमारे पास टैक्स आए हैं हम इसको लास्ट स्टेप में ऐड करेंगे। एक हमारे पास ये अमाउंट है, ठीक है, द अदर वन इज दिस अमाउंट। ये हमारे पास टैक्स की दो अमाउंट्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे। सो 550 एट दिस वन 648.20। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। मैंने इसको पहले से कैलकुलेट किए हुए, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आएगा 1198.20। तो ये आपके पास जी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये अभी हमने सॉल्व किया जी वर्ट एग्जाम्पल 9। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने प्रैक्टिस नो 9 और सिमिलर क्वेश्चन भी करने हैं। ओके जी, प्रैक्टिस नो 9 हमारे सामने है, जिसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि इन अ पर्टिकुलर ईयर मिस्टर चियोंग अर्नड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट मिस्टर चियोंग अर्नड अ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ दिस मच, ठीक है। और आउट ऑफ दिस अमाउंट वो अमाउंट दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इज शोन इन द टेबल। सो ये वो अमाउंट है जिस पे इनकम टैक्स नहीं है, आई मीन इट इज़, ये रिलीफ्स हैं। तो पहले की तरह हम यहाँ पहले टोटल रिलीफ्स फाइंड कर लेंगे, टोटल रिलीफ्स, ठीक है। और जैसे हमने अभी वर्ट एग्जाम्पल में किया इसी तरह से हम इन सबको करेंगे ऐड प्लस। अब यहाँ ये ख्याल आपने रखना है कि सिंस देयर आर 2 चिल्ड्रन और ये जो अमाउंट है ये पर चाइल्ड है 4000, तो आपने 2 मल्टीप्लाई 4000 करना है। अब अगर यहाँ 3 होते तो हम 3 मल्टीप्लाई 4000 करेंगे, एंड 4 होते तो 4 मल्टीप्लाई 4000 करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन वी हैव दिस वन 28,500, देन वी हैव दिस वन 3500, ठीक है। अब इस सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा $43,000, 43,000 आपके पास टोटल रिलीफ आएंगे, ठीक है। सो अब टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ अगर हम देखें तो टोटल अमाउंट है हमारे पास दिस मच, ठीक है, 284,000, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हम करेंगे ये अमाउंट जो हमारे पास रिलीफ्स में आई है, विच इज़ 43,000, ठीक है जी। इसको जब सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 241 डॉलर्स में 241
000। तो ये आपके पास टैक्सेबल इनकम है। अब आगे देखें तो पहले क्वेश्चन की तरह इसमें भी फर्स्ट ये अमाउंट जो है इसमें हमारे पास इतना टैक्स है, ठीक है। सो इसको फिर हम यूँ लिखेंगे कि ये जो अमाउंट है हमारे पास 241 जो टैक्सेबल इनकम है उसमें जो फर्स्ट ये अमाउंट है उस पे टैक्स इतना है, ठीक है। सो फर्स्ट 200 इस अमाउंट पे जो टैक्स है वो है दिस मच $20,750, ठीक है। और जो रेस्ट है, ठीक है, द रेस्ट अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट को पहले की तरह हम कैलकुलेट करेंगे, यानी इस अमाउंट में से ये अमाउंट आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट आएगी। और इस केस में जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से ये, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो पहले से मैंने कैलकुलेट की है, ये हमारे पास आएगा जी 41,000, ठीक है जी। 41,000 हमारे पास आंसर आएगा। और इस पे जो रेट है वो है जी, जो टैक्स है वो 18% है, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे एट 18%। तो अब इसको हम कर लेते हैं जी कैलकुलेट। तो 41,000 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 100, तो ये मेरे पास आ रहा है जी 7,380 सो ये मेरे पास अमाउंट आ रही है टैक्स की, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने फाइनली जो फाइंड हमने करना है वो पहले की तरह इनकम टैक्स पेएबल हमने फाइंड करना है। इनकम टैक्स पेएबल तो ये हमारे पास कितना आएगा जी, हम इस अमाउंट को ऐड करेंगे इस अमाउंट में जो कि हमारे टैक्सेस हैं। सो ये है जी 20750, इसमें हम ऐड करेंगे 7380, ठीक है। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट $2813 तो ये हमारे पास जी आंसर आएगा प्रैक्टिस नाउ का। इससे पहले हमने वर्ड एग्जाम्पल की है, वर्ड एग्जाम्पल 9 किए हैं और प्रैक्टिस नाउ 9 की है। अब इसमें कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास वर्ड एग्जाम्पल 9 हो चुकी है और सिमिलर क्वेश्चन में हमने एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और ये 15 ये हमने क्वेश्चन करने जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और फिर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आप सॉल्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल इसी तरह की क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, अलबत्ता नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व भी इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।